देखिए आपको दिखा रहे हैं कि फरीदपुरा गांव के ही एक पीड़ित महिला है जिनका मुखिया जी पर भी आरोप है। किस लिए आरोप है आइए जानते हैं उनसे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। धनवंती देवी। आपके गांव का नाम? फरीदपुरा। अच्छा, क्या समस्या है आपका? यही समस्या इनके बाल बच्चा के लेके भूख मरे थे, मरद ना हथिन, मरद जो धक्का लग गए थे। तो कैसे मतलब आपके जो हस्बैंड हुए उनका कैसे डेथ हुआ? काम करके आवे थे मजूरा काम करके। अच्छा, तो धक्का लग गए। तो उसके लिए आवंटित राशि भी मतलब दी गई है? ना पैसा ना। तो उसके लिए मुखिया जी क्या कहते हैं? 1 लाख खर्चा मांगे थे। थोड़ा जोर से बोलिए, ठीक है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और सरकार के पास ये ऑलरेडी मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है और जानना चाह रहा है कि मतलब क्या आपकी समस्या है, बताइए। खर्चा वही मांगे थे, मजूरा थी, लेबर के खर्चा मांगे थे मुखिया जी, 1 लाख खर्चा। अच्छा, 1 लाख खर्चा अगर मांग रहे हैं तो कितना रुपया आपको मिलेगा? 4 लाख है। 4 लाख? हाँ। तो आपने क्या कहा, आप रुपया दिए? ना। अच्छा। हमने कहाँ से रुपया खोते थे तो हमने रुपया कहाँ से पहले निकाला तो रुपया मिलता हो, अब निकालबे न करवा तो कहाँ से देवे? अच्छा, एक चीज़ और, मतलब ग्रामीण, देखिए आने का मेरा मुख्य पर्पस यह है कि ग्रामीणों के द्वारा कहा गया है कि एक महिला है जो पीड़ित है, ऑलरेडी उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड की गई है और जहां तक हमको जानकारी मिला और ऐसा भी मुखिया जी ने कहा है कि आपको इसे कहिया मत। हाँ। जिसे एक देहाती भाषा में कि कहिया मत, कि मतलब आप 1 लाख दे दिया तो निकाल दोगे पैसा। हाँ। ऐसा भी बोला गया है। हाँ। खुद मुखिया जी बोले हैं? हाँ, मुखिया जी बोलन है। तो मुखिया जी बोलन है, आई कुछ अथिन जोर कुछ बोलन है। अच्छा, कुछ कौन है? बावन जाता थे। अच्छा, पियो अच्छा, तो वो क्या बोले? कि ना कोई के जानकारी ना दे, कोई के कहिया मत, 1 लाख रुपया हम 4 लाख निकालब तो 1 लाख खर्चा लगता हुआ। तो कहले कि तो ठीक निकाला तो हम देव खर्चा। अब पहले से खोजा तो पहले सब कहाँ से खर्चा दम? 4 गो बाल बच्चा लेके कमाम खाम की तरह हम खर्चा पहले देवे। देखिए समस्या यहाँ पर है कि इनसे 1 लाख रुपया तो मांगा गया, लेकिन आप देख सकते हैं, कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि इनके बच्चों को दिखाया जाए और खासकर यही घर है ना आपका? हाँ। इनके घर की देखिए जर्जर स्थिति है, हालात बहुत बदतर है। तो ये बेचारी कहाँ से 1 लाख रुपया देंगी? जब अगर मान लीजिए कि ये 1 लाख रुपए देती हैं तो इनको 4 लाख रुपए मिलता है। इन्होंने ऐसा भी कहा कि आप पहले निकाल दीजिए लेकिन 1 लाख रुपया उसमें से ले लीजिएगा। आपने ऐसा भी कहा क्या? हाँ, कालीन है। हाँ, तो आपको बताना चाहते हैं कि इस घर को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये महिला, जो पीड़ित महिला है, ये कहाँ से 1 लाख रुपए का अरेंज कर पाएंगे या कैसे दे पाएंगे? इनके बच्चों को आप देख सकते हैं, कैसे बच्चे का भरण पोषण कैसे चलता है। कमाई थी तो बाल बच्चा के चलावी थी ना। इसके पहले तो आपके पति जब तक जीवित थे तो वो कमाते थे, तो बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से होता था, पढ़ाई लिखाई होता था, लेकिन अब कैसे करते हैं आप? अब लेकिन के पढ़ाई लिखाई बंद हो लेना, अब आदमी है या ना, तो पढ़ाई लिखाई कैसे करे थे ना? अच्छा, अब करे से तो खाए। देखिए इन नौनिहालों का स्थिति देखकर आपको लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा पीड़ित है और इस पे खासकर मुखिया को भी ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मुखिया ने और घूस के तौर पर 1 लाख रुपए निकालने के लिए मांगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका ऐसे हालात में इनका तो इंदिरा आवास भी होना चाहिए था। क्या आपने इंदिरा आवास के लिए अप्लाई किया? ना, हमने तो अप्लाई करबे करिल, बाकी आयल कॉलोनी हमने के खत्म हो गए। यानी आपका कॉलोनी में नाम आया हुआ था? आयल हल। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं मिला? अब ना मिले ना, वही में अब का आदमी लग गए का ना लगले ना। आयल कॉलोनी दोनों भाई के, आयल कॉलोनी बस दोनों खत्म है। अच्छा, दोनों भाई का मतलब? हाँ। दोनों भाई यानी कि मतलब आया हुआ था? राम जी। अच्छा, यानी किसी और को मिल गया आपका कॉलोनी? अब हमने के क्या मालूम, हमने पता है ना बेचारी जाने थे। अच्छा, क्या कॉलोनी? तो आपने कॉलोनी पर इस विषय पर मतलब मुखिया जी से नहीं पूछा? पूछली नहीं तो कहते कि अतवा रुक, दम धरा। अभी लाठी से कोरोना से काम में कुछ ना थे, चले थे, बंद है। अच्छा, देखिए ऐसा इसलिए हम पूछ रहे हैं कि कुछ ग्रामीणों का आपके गांव में कहना है कि कॉलोनी के लिए वो पहले कहते क्या है कि अगर कॉलोनी पास हो जाएगा तो उसमें 20,000 रुपया मतलब मांगते हैं। क्या आपसे भी कुछ ऐसा बात किया गया? ना, हमने तो पहले सब बात ना बोला थे। अच्छा, ऐसा नहीं कुछ बोला गया? चलिए आपने देखा इस पीड़ित महिला का, आपने आवाज़ देखा, ये सिर्फ आवाज़ सरकार से और खासकर अब देखिए मुखिया से तो आवाज़ ये उठा चुकी है, लेकिन मुखिया ने कुछ नहीं सुना और खासकर ये सरकार से आवाज़ उठाना चाहती है और कहना ये चाहती है कि जब इनके पति गुजर गए तब अब इसकी स्थिति बताइए कि ये अब इस महिला का स्थिति इतना ज़्यादा बदतर है कि आप देख सकते हैं कि इनका हालात क्या है, ये कैसे अपना जीवन यापन कर रही है। ये
खुद ही जान रही है। लेकिन मैं ये मीडिया के अनुसार ये आवाज़ उठाना चाहती है कि सरकार इस पर ध्यान दे और ख़ासकर हमें कुछ सहूलियत मिले, और सहूलियत मिलकर हमारी जनता जनार्दन भी ये चाहती है कि यहाँ पर आए और सभी चीज़ जांच किया जाए, और जांच एकदम जैसे आपको अभी दिखाया कि यहाँ पाइपलाइन की क्या व्यवस्था थी, जितना भी खाना गया तो यहाँ 6 इंच मात्र खुदाई है जहाँ 3 फीट होना चाहिए कम से कम पाइप की स्थिति देखते हुए। लेकिन यदि कोई भी अगर यहाँ पर जांच के लिए आता है तो आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उस माध्यम से आपको लगेगा और जांच होगा तो जांच में साक्ष्य पाया जाएगा कि बहुत बड़ा घोटाला है और बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इसको छोटा नहीं समझा जा सकता है, ये बहुत बड़ा घोटाला किया गया।